हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सीटेट का 6 to 8 का पेपर कराने जा रही हूँ और फ्रेंड ये पेपर आपका 2019 का है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये पेपर आपका 2019 का है। और देखो फ्रेंड, ये आपकी परीक्षा 8 दिसंबर 2019 में संपन्न हुई थी, मतलब हुई थी। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको अब 1 by 1 क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, निर्देशन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। देखो फ्रेंड, कौन सा नहीं है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बी देखो फ्रेंड्स, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से निर्मित होते हैं। तीसरा देखो फ्रेंड, सभी खनिज अधात्विक होते हैं या ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो देखो फ्रेंड, क्या है इसमें कि ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये इसमें एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वाले मॉडल से इसलिए करा रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो फ्रेंड इसमें से एकदम स्किप करके मेरी वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड देखो, मुझे 16 क्वेश्चन कराने हैं। अगर मैं आपके इसके अंदर की भी पढ़ाती हूँ, है ना, तो फ्रेंड बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत ही लेंथी मेरी वीडियो हो जाएगी। इस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो केवल फ्रेंड आपको उस पर ध्यान देना अपना। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, है ना, आरंभिक गणतंत्र, है ना, भज्जी, है ना, आखेट और संग्रहण, गारो पहाड़ियां, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, गंगा घाटी, प्रथम नगर, है ना, सिंध और उसकी सहायक नदियां, आरंभिक कृषि। ठीक है, तो इसमें क्या सही है फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, नर्मदा, है ना, आखेटक और संग्रहण, नर्मदा आखेटक और संग्रहण, भज्जी, है ना, आरंभिक गणतंत्र, एकदम ये राइट है। ठीक है, गोरे पहाड़ियां कहाँ से थी, आरंभिक कृषि हुई वहां से। गंगा घाटी लगभग 2500 ईसा पूर्व के शहर हैं और सिंध और उसकी सहायक नदियां प्रथम नगर है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल। कहने का मतलब ये फ्रेंड, यहाँ तिथियों और काल के समसामयिकी वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए, क्या दिए गए फ्रेंड। देखो, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी, है ना, कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। क्या रहा है फ्रेंड, देखो ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। आगे देखो फ्रेंड, लंबी, यहाँ कह रहा है कि लंबी समयावधि से घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना क्या है हमारा समस्यात्मक है। क्या फ्रेंड, समस्यात्मक है। तो देखो इस बात के लिए क्या कही गई थी कि हमारे हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी, है ना, कालावधि उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र क्या है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और लंबी समय के मतलब लंबे समय के होने के साथ साथ हमारी जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना क्या है, बहुत ही समस्यात्मक बात है, बहुत ही कैसी जटिल बात है। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो इसमें एकदम ये वाला राइट है ना। इज रॉन्ग बट इज राइट, गलत है किंतु बी सही है, गलत है किंतु भी सही है। कैसे सही फ्रेंड, ये मैं आपको देखो अच्छे से पढ़ा देती हूँ। उपयुक्त प्रश्न के कथन ए गलत है किंतु बी सही है क्योंकि 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। कोई महत्वपूर्ण फ्रेंड्स इसमें बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप की अपार विविधता
विविधता मतलब डायवर्सिटी विविधता की अपेक्षा की जाती थी। काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को क्या करते हैं, तय करते हैं। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 34वां क्वेश्चन इसमें कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल हमें देखो सोचने वाली बात है। लोकप्रिय कैसी, नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। क्या है देखो फ्रेंड्स, पहला देखो, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई, ठीक है। और देखो सेकंड में क्या है, राष्ट्रीय विचारों को क्या करना है, अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ है ना उद्वेलित करने के लिए है ना छवियों को इस्तेमाल किया गया था। देखो बहुत इसमें क्रिटिकल वर्ड दिया वैसे तो फ्रेंड, लेकिन और बोलने के लिए तो क्या बोलते हैं, एकदम इजी है, लेकिन फ्रेंड क्या है, एकदम ही क्रिटिकल वर्ड है। क्या दिया गया है देखो फ्रेंड्स, में बताया गया है कि ये राष्ट्रीय विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलना पड़ता था और छवियों का इस्तेमाल भी करना पड़ता था। तो देखो फ्रेंड, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एकदम राइट है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या है, बी की नहीं। क्या सही की व्याख्या, देखो फ्रेंड, कई चित्रों के आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, वास्तव में सही बात है ना। अंग्रेजी भाषा लोगों के लिए नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई थी। पढ़ने की इसमें आराम से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आगे देखो, फ्रेंड, अब मैं आपको 35वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो देखो भारत में आरंभिक मानवों पर समझने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। क्या माना था फ्रेंड, प्राथमिक स्रोत। तो देखो फ्रेंड किसे माना जाता है ना, गिरनार का शैल अभिलेख है ना, पादशाहनामा चित्रकला, ठीक है, मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला और कांगड़ा शैली चित्रकला। तो देखो फ्रेंड मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला, क्योंकि मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला में क्या है, देखो इसमें भीमबेटका क्या वहां पर एक गुफा है, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। क्या फ्रेंड, विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही थी कि भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल है ना 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। यहाँ पर देखो क्या होता है, आखेटक, कृषक, ग्वालय आदि चित्रित हैं। वह प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। प्राचीन युग से भी प्राचीन मानव के क्या मिले फ्रेंड, इसमें अस्त्र शस्त्र मिले हैं। देखो फ्रेंड आगे 36 में आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था देखो, है ना, साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब उनको पढ़ाया जाता था। और देखो फ्रेंड इसमें दिया भी बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, नीचे दिए गए ए बी के कथन, इसमें दो क्या कथन फ्रेंड, इसमें दो क्या कहा गया है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। क्या है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते हैं।
बी देखो क्या फ्रेंड, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो देखो फ्रेंड क्या है इसमें राइट, देखो इसमें फ्रेंड देखो सी राइट है, सी इज रॉन्ग बट वी इज करेक्ट, गलत है किंतु बी सही है। क्या है कि प्रारंभिक 19 शताब्दियों में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। देखो फ्रेंड मैं इसमें पढ़ा भी देती हूँ आपको, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उपरोक्तर प्रश्न के कथन ए गलत है किंतु कथन बी सही है, क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्र राज्यों में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है तथा प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। इसी आधार पर जर्मन और इटली जैसे देशों का एकीकरण किया गया। क्या किया गया फ्रेंड, एकीकरण किया गया। अब देखो फ्रेंड मैं आपको 38वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। बीसीई स्टैंडर्ड फॉर, बीसीई का तात्पर्य क्या है। तो देखो फ्रेंड क्या है, बिफोर कॉमन एरा है ना, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्पररी एरा या बिफोर हमारे क्रिश्चियन एरा। तो देखो फ्रेंड क्या हमारी बिफोर कॉमन एरा है। क्या फ्रेंड, बिफोर कॉमन एरा है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, है ना। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण काल में भारत में क्या होते थे, शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले फ्रेंड, महाराष्ट्र के पटने है ना, पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। आगे देखो फ्रेंड बी क्या कह रहा है यहाँ पर, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। आगे देखो फ्रेंड्स विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है ना, किसमें, द डीज ऑफ डिस्क्राइब्स इन द मेमोरीज ऑफ द फॉरगन ट्रेवल्स, विदेशी यात्रियों में इनका क्या फ्रेंड वर्णन है। We have the vivid description of these words and the retain of that time, उस समय की आकृतियों में इन पक्षियों का विभेद लेख हमें मिलता है। कैसे इन पक्षियों का विभेद लेख हमें मिलता है। और देखो फ्रेंड कितनी अच्छी इसमें बात कही गई है, तो उस समय की आकृतियों में इन पक्षियों का विभेद लेख हमें मिलता है। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। कैसे हुआ था फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो देखो फ्रेंड जिसने भी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा वो फ्रेंड अच्छे से निकाल सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। एकदम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन है। लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, या हो गया होगा सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। आगे देखो फ्रेंड संभवतः नदियां सूख गई। तो फ्रेंड इसमें क्या सही है मैं आपको बता रही हूँ कि देखो इसमें दिया गया है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। पहला बी और सी तीनों सही हैं। तो देखो फ्रेंड इसमें हमारे तीनों आए हुए फ्रेंड। देखो यहाँ पर ये ए, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड। ए बी डी, ए बी डी सी इसमें गलत है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं आपको 41 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जो महायान है ना, महायान ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है। 2 शाखाएं फ्रेंड ये, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तू देखो बोधिसत्वों को नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, है ना। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। आगे देखो फ्रेंड्स मूर्तिकला के केंद्रों के स्वरूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। आगे देखो फ्रेंड्स मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती
थी। तो देखो फ्रेंड ये भी एकदम गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा बौद्ध धर्म था उसमें मूर्तियों की सबसे पूजा होती थी, ऐसा नहीं था। और देखो फ्रेंड ये भी नहीं है कि मूर्ति के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। और देखो ये तो बिल्कुल गलत है। तो तीनों ये हमारे क्या एकदम फ्रेंड गलत है। इसमें एक ही हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक है फ्रेंड, आप इसमें देख सकते हो कि महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, न कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इस शाखा में ऐसी बाड़ी जो निर्माण पा चुके उन्हें इसमें बौद्धित्व के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। अब देखो फ्रेंड मैं आपको है ना 42 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखो ये खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो देखो फ्रेंड क्या सही है, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगल वाले क्षेत्रों में पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। आगे देखो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। आगे देखो फ्रेंड क्या है 4 वाला, कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के लिए अधिकार में रहा। तो देखो फ्रेंड इसमें बी वाला क्वेश्चन हमारा एकदम राइट है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण एकदम कैसा था फ्रेंड, कठिन था। आगे देखो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया गया। तो फ्रेंड इसलिए मैंने आपको इसी मॉडल से कराया, क्योंकि आप चाहो तो फ्रेंड इसमें से पढ़ भी सकते हो। तो देखो फ्रेंड अब मैं आपको 43 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। तो देखो फ्रेंड्स नंबर 1, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। अधिकांश जो हमारी जनजातियां थी उन्होंने क्या रखा, लिखित दस्तावेज रखा, है ना। आगे देखो, लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। आगे देखो फ्रेंड 3 इसमें क्या कह रहा है कि जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। आगे देखो क्या होता है कि समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तो देखो फ्रेंड ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है और देखो फ्रेंड ये भी नहीं, ये एकदम इसमें राइट है। फ्रेंड आज भी आप देख रहे हो कि जितनी भी हमारी ऐसे अधिकांश जनजातियां हैं ना, समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है और आज ही फ्रेंड रखा है। आप इसमें से इस बात को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो फ्रेंड अब मैं आपको 44वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। क्या किया फ्रेंड, समेकित किया। देखो फ्रेंड्स, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, या तो भर्ती की। दूसरा देखो फ्रेंड क्या हुआ, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। आगे देखो फ्रेंड्स, त्रुटिकर और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में सौंपकर, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो फ्रेंड एकदम यही बात राइट है। और फ्रेंड क्यों राइट है? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, मतलब इकट्ठा किया। तो क्या किया था 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार कहाँ दे देते फ्रेंड, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को एक शासन के अधीन ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, जबकि उन्होंने किसानों और भूमिहीनों की रक्षा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई थी और न ही भारतीयों की संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करने का कोई ध्येय दिया था। कुछ भी नहीं था फ्रेंड ये वाला इसमें।
कि उसमें ये किया जाए, किसानों को वो किया जाए, ऐसा नहीं किया था इन्होंने। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 45वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 2, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष सहभागिता। नंबर 3, जनता को मतदान का अधिकार। नंबर 4, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। ठीक फ्रेंड, तो क्या था इसमें? देखो, ये था सेकंड वाला कि जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष सहभागिता। तो देखो फ्रेंड, तुमने देखा होगा कुछ भी कि जब भी हमारे लोकतंत्र की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 46वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारत के किसी क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? फ्रेंड, किसको कहा गया? मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, उसमें डायरेक्टली बता देती हूँ, लद्दाख को। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, 47वां क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखो फ्रेंड, किसे कहते हैं? न्यायालय के आदर्श के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। नंबर 2, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। आगे दो फ्रेंड, निचली न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के अपील का प्रावधान। या देखो फ्रेंड, ये है कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। तो फ्रेंड देखो, क्या जब भी आप देखते हो कि कोई भी केस चलता है तो कभी छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटे में केस चलता रहता है अपीलों में। ठीक, किसी मामले को किसी निचली अदालत के ऊपर की किसी अदालत में इस नजरिए के साथ ले जाना कि सुनाया गया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं, है ना। अपील जो हमारी प्रणाली होती है, किसी निचली न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच किए जाने का एक आवेदन होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 48 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा नहीं है? सी वाला इसमें नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ये सही नहीं है। और फ्रेंड, ये सब क्या है इसमें? सही है। आगे देखो फ्रेंड, 49वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा सही? ये वाला कथन आपके अफ्रीका के बारे में सही है ना। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, इसको देखो, आप नीचे तक देख सकते हो। देखो फ्रेंड, मैंने इसलिए आपको नीचे कर दिया, आप चाहो तो इसमें से पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, भारत के दक्षिण भागों को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? देखो फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ये तीनों इसमें क्या फ्रेंड गलत हैं। क्योंकि जब क्या होता है, जब भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो हमारी शरद ऋतु वर्षा होती है, क्यों होती है? कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हैं, इसलिए होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 51 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित पर्वत है, कौन है फ्रेंड? रसोत्त पर्वत। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्टली इसमें बता देती हूँ कौन है। बाजशेष पर्वत है। तो देखो फ्रेंड, कहने का मतलब आप देख रहे हो कि 2 बार इसमें पर्वतों के बारे में पूछ लिया गया, तो हमें इसके सारे पर्वत हमें याद कर लेने चाहिए भूगोल के। आगे देखो फ्रेंड्स, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे देखो बी वाला, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगातार 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो देखो फ्रेंड, क्या है सही? आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है?
देखो फ्रेंड्स में डी वाला क्वेश्चन एकदम राइट है। क्या राइट है कि ए और बी आर द ट्रुथ एंड इज द करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ, दोनों सही हैं और बी की व्याख्या है ए की, बी की व्याख्या है ए की। ठीक है, तो प्रश्न में कथन ए और बी दोनों सही है तथा कथन ए की सही व्याख्या है, क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण काल दोनों ही लगभग बराबर होते हैं, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 53वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं, है ना। कायांतरित सेल के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन भी कीजिए। देखो फ्रेंड्स, में क्या बताया गया है कि अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप पर और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाती है। आगे देखो फ्रेंड्स, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्ना बनाते हैं। यह संगमरमर एक कायांतरित सेल है। क्या है फ्रेंड? तो देखो क्या फ्रेंड, ए प्लस बी प्लस सी ऑल द राइट, ये तीनों ही सही हैं। तो देखो फ्रेंड, कौन सा होगा हमारा? बी वाला। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसका भी दिया गया फ्रेंड, आप इसको पढ़ भी लेना। आगे देखो फ्रेंड, 54वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो फ्रेंड किस परत में जलते हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है ना, मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है मध्य मंडल में, मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो हमारी समता मंडल सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है ना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। बहुत ही मोस्ट ऑफ एंड बेस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, 55वां मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ फ्रेंड? देखो, लोगों के आवागमन से। तुमने देखा होगा फ्रेंड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती वैसे वैसे लोग क्या घूमने जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा फ्रेंड कि पर्यटक देखो, जैसे कि ठंडियां होती है तो अलग तरीके से कपड़े पहन के आते हैं, गर्मियों में अलग तरीके से पहन के आते हैं, घूमते हैं। तो फ्रेंड इसमें इसी बात को दर्शाया गया है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है फ्रेंड? लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। दो भिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में सामान्यतः हम इसमें क्या करें, पशु चारकों के द्वारा अपनी पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। मौसमी प्रवास अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध में पर्वतीय तथा मैदानी घाटियों के मध्य होता है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 56वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो फ्रेंड, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये पवनें, नंबर 1, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा देखो फ्रेंड, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। तो देखो फ्रेंड क्या है, बोथ एंड आर द ट्रुथ, ए और बी दोनों ही सही है। आगे देखो फ्रेंड, ब्राजील के कंपोज तथा वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। कौन से हैं? देखो फ्रेंड, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। क्या फ्रेंड? उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। आगे देख लो फ्रेंड, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 58वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो फ्रेंड, कौन सा हमारा विकल्प सही है ना। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावान पर निर्भर करती है। मौसम संबंधित दीर्घकालीन
अवस्था की जलवायु कहलाती। जलवायु जो हमारी जलवायु है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, अपितु यह एक निश्चित अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावान पर नहीं वरन यह अपितु पवन की दिशा, समुद्र की दूरी, वर्षा अक्षांशों और देशांतर की स्थिति पर निर्भर करती है। यह कथन अभी दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। दोनों ही क्या फ्रेंड? गलत है। तो देखो फ्रेंड इसमें दिया गया है हमारा ये वाला गलत है, और देखो फ्रेंड्स में बोथ ए एंड बी आर द फॉल्स एंड ए और बी दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको 59वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। नीचे दिए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो देखो फ्रेंड यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नंबर 1। नंबर 2 बी में क्या कह रहा है फ्रेंड? यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो देखो फ्रेंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो कुछ भी प्राप्त होता है, तेल वगैरह प्राप्त होते हैं, तो फ्रेंड कहां से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? कहां पर फ्रेंड? अंटार्कटिका में है। क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड अब तक यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन हो चुके थे? देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर 30 से लेकर के और 60 तक केवल आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर वीडियो को अभी स्किप करती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता तो फ्रेंड मैं वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।